श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करें 9 लौंग वाला ये एक उपाय। मां भगवती दुर्गा जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 9 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। आप लोग भी इस उपाय को 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन इस 9 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 9 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 9 लौंग वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 9 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 9 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 9 लौंग वाला उपाय को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 9 लौंग वाला को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह 9 लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है। ताकि हमें लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 9 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार नवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार शारदीय नवरात्रि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ 9 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन, अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप प्राचीन मार्ग टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 9 लौंग। 9 लौंग 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की रात 9 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना, रातों रात भाग्य चमक जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस बार 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ मनाया जाएगा। और ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय जो कि 9 लौंग से आपको करना है। यह उपाय आप नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन कर लेना। सिर्फ एक बार यह उपाय आपको करना है और ऐसा उपाय है जो आपके भाग्य को इस तरह से चमका देगा कि कभी आपके जीवन में कोई दुख, कोई संकट मां दुर्गा नहीं आने देगी। अब देखिए, 9 लौंग का यह जो उपाय है, यह नवरात्रि में आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी और नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। और इस दिन यह उपाय अगर आप करते हैं या नवरात्रि में किसी भी दिन करते हैं, आपके घर सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाएगी। जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, जो भी नजर दोष है, या जो भी आपके घर में धन की कमी है, पैसा नहीं आता है, पैसा आपके हाथ में नहीं रुकता है, आपके पास नहीं रुकता है, सारी समस्याओं का हल आपको इस लौंग से मिल जाएगा। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की हम पूजा करते हैं। साथ ही साथ लौंग के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी होती है, चाहे फिर वो शारदीय चैत्र नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो। तो 4 तरह के नवरात्रि साल में आते हैं। यह उपाय आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। अब देखिए, यह जो उपाय है लौंग का, यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। और जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं या धन जिनके पास नहीं रुकता है, उनके घर में भी धन रुकेगा। जो बहुत ज्यादा कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची हो रही है, बहुत बीमारियों में पैसा जा रहा है ना? बहुत विशेष और बहुत ही उत्तम है। 9 लौंग 9 माता का स्वरूप होती है। आप सभी जानते हैं कि लौंग जो होती है, यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग के बिना माँ दुर्गा का पूजन अधूरा होता है, नवरात्रि की पूजा ही अधूरी होती है, क्योंकि लौंग का पूजन सबसे ज्यादा नवरात्रि में किया जाता है। लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है और जो व्यक्ति लौंग का उपाय नवरात्रि में करता है, वह अपने भाग्य को चमका लेता। अब देखिए, भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, वो भी भाग्य से दूर हो जाएंगे और रातों रात आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देने लगेगा। फिर आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं। ना बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके पास धन आना शुरू हो जाए,
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि धन तो है लेकिन धन बढ़ता नहीं, पैसे में वृद्धि नहीं होती। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करने से धन आएगा भी और धन बढ़ेगा भी। दूसरी चीज जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि नौकरी नहीं लग रही, सफलता नहीं मिल रही, जीवन में बहुत पीछे हैं, है ना, तो उन लोगों को बहुत लाभ होगा क्योंकि इस उपाय को करने से मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आती है, और अगर अंदर है तो तुरंत आपके घर से बाहर होती है। और देखिए, जहां पर सकारात्मक ऊर्जा जहां हो ज्यादा होती है वहां होता है धन की देवी मां लक्ष्मी का वास। और लौंग जहां होती है ना, कभी ये बुरी शक्तियों को नहीं रुकने देती, नजर दो दोष को नहीं रुकने देती है। इसीलिए लौंग का यह उपाय नवरात्रि में जरूर करें, क्योंकि 9 लौंग का उपाय आपके जीवन के जितने भी कष्ट और दुख हैं ना, उन्हें दूर कर देगा। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले तो आपको 9 फूल वाली साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ये चीज बिल्कुल ध्यान रख लें, क्योंकि अगर लौंग टूटी होगी, खंडित होगी तो यह सफल नहीं होगा। 9 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कलावा यानी कि मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। पीले कलर का भी ले सकते हैं, लाल कलर का ले सकते हैं, कोई भी कलर आप ले लें मली धागे का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि ये जो मौली धागा है इसी के अंदर आपको एक एक करके ये 9 की 9 लौंग बांध देना है, ठीक है ना। गांठ लगाकर 9 की 9 लौंग आप बांध देंगे और एक माला बना लेंगे, 9 लौंग की एक माला। अब आपको क्या करना, इस माला को अपने घर के दरवाजे पर इसे टांग देना है। अंदर की तरफ आपके घर का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार है, वहां पर अंदर की तरफ इसे लटका देना है। और नवरात्रि में आपको, जैसे मान लीजिए आपने ये जिस दिन भी किया है, तो नवमी अष्टमी यानी कि नवमी तिथि जो होती है उस दिन तक आप इसको लटकाए रहने देंगे। अब मान लीजिए ये उपाय आप नवमी वाले दिन कर रहे हैं या अष्टमी वाले दिन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नवमी के दिन पूरे दिन, अगर सुबह में आप लटका रहे हैं तो पूरे दिन ये 9 लौंग आप घर में लटका रहने देंगे। अष्टमी को कर रहे हैं तब भी लटका रहने देंगे, उससे पहले ही कर रहे हैं तब भी आपको नवमी तक इस लौंग की माला को अपने घर में लटके रहने देना है। और जब दवी तिथि होगी यानी नवमी के बाद जो 10वां दिन होता है, उस दिन आपको यह माला उतारनी है और किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आप इसे रख दें। और अगर आपके घर के आसपास ऐसी जगह हो जहां शुद्ध जल हो, पानी बह रहा हो, कोई नदी हो, कोई पवित्र तालाब हो जिसमें साफ पानी हो, वहां भी आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। अब देखिए, 9 लौंग की माला घर में लटकाने से होता क्या है। सबसे पहले तो यह शिवा और शक्ति का स्वरूप है, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती है वह पूरी होती है। दूसरी चीज, 9 लौंग 9 माता का स्वरूप, आपके घर में हमेशा धन आता है, सुख आता है, वैभव आता है। और आप समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी महाकरोड़ भी आप बन जाते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी, जो भी बुरी शक्तियां थी, जिस वजह से भी घर में पैसा नहीं आ रहा था ना, वो सारी चीजें दूर होती है। अब सच्ची श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वो इसका चमत्कार थोड़े दिनों के अंदर ही अपने जीवन में देख लेता है। तो ये उपाय करिए और फिर देखिए जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। नवरात्रि का बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इसको करें। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो की है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब ऐसे घर में धन की देवी माता लक्ष्मी आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है गुलाब का एक फूल, साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। 2 साबुत लौंग लेंगे, एक फूल लेंगे गुलाब का, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे और घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। दीपक लंबी बाती तैयार करना है। सबसे पहले यह दीपक आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने, ठीक है ना। मां लक्ष्मी का पूजन करना है। उपाय शाम का है, नवरात्रि में किसी भी दिन करना, लेकिन उपाय कोशिश करें कि शाम के समय में आप इस उपाय को करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएंगे, फिर गुलाब के फूल में 2 लौंग रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना है, ठीक है ना। इसके बाद आप मां दुर्गा की पूजा भी करें, जी से भी आप करते हैं उस तरह से मां दुर्गा का पूजन कर ले। मां लक्ष्मी को जब यह फूल अर्पित करेंगे तब उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में आइए और अपनी कृपा मुझ पर बरसात। निर्धनता, धन की कमी, पैसों की कमी, जितनी भी समस्याएं हैं पैसों को लेकर, उन्हें आप दूर कर दीजिए।
इतनी प्रार्थना माँ से कर लेना। गुलाब के फूल के साथ यह 2 लौंग उन्हें अर्पित कर देना और फिर देखना आपके घर में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। गुलाब फूल जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। वैसे तो उन्हें कमल का फूल बहुत प्रिय है, लेकिन कमल का फूल आसानी से मिलता नहीं है ना। अब लाल रंग का ही गुलाब का फूल होता है। यह भी माँ लक्ष्मी को बहुत ये होता है। तो गुलाब का फूल आपको लेना है, क्योंकि ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और लौंग के साथ जब आप गुलाब का फूल माँ को अर्पित करते हैं, तो आप अपने जीवन में जो सोच भी नहीं सकते ना, वह भी आपको मिल जाता है। तो धन तो इतना मिलता है कि संभाल नहीं पाते हैं। जब एक बार माँ की कृपा हो जाती है, जरूर से नवरात्रि में यह दूसरा उपाय करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर को कभी माँ लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ नवरात्रि के जितने भी दिन बचे हैं ना, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर से बीमारियां दूर रहे। कभी बीमारियां में प्रवेश ना करें, क्योंकि बीमारियां घर में आती है तो धन की बर्बादी होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है और पूरा परिवार परेशान रहता है। क्योंकि पैसा कितना भी हो, अगर घर में कोई बीमार है तो वह सारा पैसा बेकार ही होता है। अब करना क्या है? आपको नवरात्रि में माँ को शहद अर्पित करना है। शहद जब आप माँ को अर्पित करते हैं, माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के ही 9 स्वरूप हैं। 9 माता जो है माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। तो किसी भी दिन आप दुर्गा को शहद अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, साथ ही साथ थोड़े से बताशे भी अर्पित कर दे कि मेरे जीवन की जो बीमारियां हैं, जो कष्ट है, उन्हें आप दूर करना। तो नवरात्रि में ये उपाय अपने घर पर ही आप कर सकते हैं। माँ को शहद जरूर अर्पित करें, थोड़े से बताशा या शक्कर अर्पित करें। फिर देखिए बताशा और चीनी धन को बढ़ाने का काम करता है। शहद का उपाय आपको हमेशा बीमारियों से सुरक्षित रखता है। इस उपाय को करें और फिर देखें आपके घर में कैसे सुख समृद्धि बढ़ती है और हमेशा आप स्वस्थ रहते हैं। तो अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, तो काली मिर्च के बहुत ही छोटे से उपाय आपको करने हैं। क्योंकि काली मिर्च जो है ये पैसा खींचने का काम करती है। काली मिर्च जो है इसके इतने ज्यादा चमत्कारी टोटके और उपाय होते हैं। जो व्यक्ति काली मिर्च से किए गए उपाय कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन की कमी नहीं रहती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करता है। पैसे को लेकर उसका पूरा परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। तो आपको बता दें कि काली मिर्च के जो टोटके होते हैं, यह आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि ये देते हैं। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी ना गरीबी का वास होता है, ना दरिद्रता का वास होता है। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा जो लोग हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं, वो प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में जो पैसा है वह बढ़ता चला जाता है। धन की आवक बढ़ जाती है। धन आने के स्रोत आपके जीवन में आते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, आपका वह काम 101% बनता चला जाता है। जब आप काली मिर्च से छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च लगभग सभी लोगों की रसोई में पाई जाती है। काली मिर्च जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, जिस तरह से काली मिर्च जो है यह आपकी सेहत का स्वाद अच्छा कर देती है, आपकी सेहत को बढ़िया कर देती है, तरह से यह आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया बना देती है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं, तो काली मिर्च के जो टोटके होते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काली मिर्च के ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना को तो पूरा कर ही लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में, आपके जीवन में कोई नजर दोष होगी, वो भी दूर हो और आपको फिर अपने जीवन में कभी भी ना धन को लेकर परेशान होना पड़ेगा और आपके घर के जितने सदस्य हैं वह हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले उपाय की कौन सा है? वो पहला उपाय जो आपको काली मिर्च से करना है। देखिए, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी।
मतलब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन कभी कभी क्या होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि होती नहीं है। व्यापार चलता है लेकिन उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं, उतनी हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है जितना हम चाहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल उतना मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं, धन आपका बढ़ता ही नहीं है। बहुत पूजा पाठ करके आपने देख ली, उपाय करके देख लिए, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको काली मिर्च का ये छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में आपके ऊपर कोई भी नजर दोष है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को नजर दोष लग जाती है, और जब तक आपके ऊपर नजर दोष रहेगी, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी रहेगी, कभी भी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, धन हानि आपको हमेशा होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको नजर दोष को दूर करना है, क्योंकि जैसे ही नजर दोष दूर होगी, आप देखेंगे कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और आर्थिक पक्ष जो आपका है ना, वो बहुत मजबूत हो जाता है। क्योंकि नजर दोष जो है, ये व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है, सफलता उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होती नहीं है। तो आपको उपाय को करने के लिए क्या करना है, देखिए, आपको सिर्फ कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं? 5 दाने लेने हैं काली मिर्च के, ठीक है ना? तो ये काली मिर्च के दाने जो हैं, धन को खींच करके आपके जीवन में लाएंगे। अब कैसे, आपको क्या करना है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इससे आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाना है। 5 काली मिर्च के दानों को और ले जाना कहाँ है? किसी भी चौराहे पर, आपके घर के आसपास चौराहा उसे बोलते हैं जिसमें 4 रास्ते होते हैं। आप सभी ये बात होंगे, तो चौराहे पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे? चारों दिशाओं में आपको एक एक काली मिर्च का दाना फेंकना है, चारों दिशाओं में, ठीक है ना? अब 4-5 दाने लिए थे आपने, एक दाना फिर भी आपके पास बचा, उसे आप क्या करेंगे? ऊपर हवा में आपको उछालकर आसमान की तरफ फेंक देना है, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे? जब इतना उपाय कर लेंगे, आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है। ना इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, कहीं पर भी आपको मुड़कर नहीं देखना है, सीधे आपको अपने आकर के रुकना है, ठीक है ना? तो ये उपाय आप जब किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार को कर लें, शनिवार को कर लें, सोमवार को कर लें, किसी भी दिन कर सकते हैं ये वाला उपाय। तो जब ये उपाय आप करते हैं, सारा नजर दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं रहती है, और इसके बाद आपका आर्थिक पक्ष जो है वह बहुत मजबूत होता चला जाता है, धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। कुल मिलाकर अपने जीवन में जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। जब यह वाला उपाय आप 4 से 5 बार कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने रविवार के दिन करा तो 5 रविवार कर लें। अब मान लीजिए आपने यह शनिवार के दिन करा तो 5 शनिवार कर लीजिए। 5 शनिवार करके देखिएगा, उससे पहले पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं ना, तो उपाय वह जरूर सफल होता है, ठीक है ना? तो ये उपाय आप जरूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इसका लाभ क्या मिलेगा आपको? जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी, चाहे वह शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, या फिर शनि का कोई भी दोष जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शनि दोष जब जीवन में आ जाता है किसी भी व्यक्ति के, उसका पूरा जीवन ही उथल-पुथल हो जाता है, क्योंकि शनि देव जो है ना, वो न्याय प्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वो शनि देव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनि देव का ही है, और शनि देव की कृपा ऐसी है कि अगर वो किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है।
और अगर शनि देव किसी से रुष्ट हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में ना हर दिशा से हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है न्यायाधीश शनि देव का न्याय करने का तरीका। तो आपको करना क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि शनि देव आपसे नाराज हो गए तो वो नाराज ही रहेंगे, ठीक है ना। उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में ठीक है ना बताए गए हैं। आपको वो उपाय करने हैं। उन उपायों को करने से शनि दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना है, देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना है और साथ ही साथ आपको काली मिर्च के साथ या फिर 5 दाने लेने हैं। 7 ले या 5 ले, काले रंग का एक कपड़ा ले। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 11 रुपए रखने हैं, ठीक है ना। जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर मिर्च रखेंगे काली, और क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 11 रुपए रखने हैं और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, ठीक है ना, ये आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना, या किसी भी मंदिर जरूरी नहीं, शनिदेव के मंदिर किसी भी मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, जो गरीब लोग, जरूरतमंद जिसे जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत परेशान जो लोग होते हैं, वहां पर जाकर किसी भी एक व्यक्ति को ये पोटली आपको चुपचाप दे देनी है और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना। इसके क्या करेंगे, एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। सिर्फ आपको इतना उपाय करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दे, ठीक है ना, चुटकी भर तेल डाल दे। और जो दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं और आप चाहे तो वो दीपक आप शुद्ध देसी घी डाल करके उसमें तेल डाल दे। इतना उपाय जब आप करते हैं शनिवार के दिन, विश्वास मानिए शनि की 7.5 शनि ढैया से तो आपको मुक्ति मिलती ही है। शनि देव की ऐसी आपको मिल जाती है जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। हर तरह की कैसी भी आपकी मनोकामना हो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है शनि देव के आशीर्वाद से। तो ये वाला उपाय आपको कितने दिन करना है? कम से कम 5 शनिवार ये वाला उपाय भी आपको करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, सफलता आपको मिलती नहीं, काम ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है, काम बार बार बिगड़ रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा है? आखिर बात क्या है, रीजन क्या है, कौन सी बाधा आ रही है? तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब किसी की नजर लग जाती है ना तो काम नहीं बनता है। क्योंकि नजर दोष एक ऐसी चीज होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे ना, कोई भी कितना भी बड़ा उपाय कर लेंगे, आपका वो उपाय सफल नहीं हो पाएगा जब तक नजर दोष दूर नहीं होगी। तो जब भी आप ये किसी भी काम से बाहर जाते हैं लेकिन आपका वो काम बनता ही नहीं है, आप फिर आते हैं और सोचते हैं फिर इस काम को करेंगे, शायद नेक्स्ट टाइम अगली बार ये हमारा काम बन जाएगा, लेकिन फिर से काम नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप जरूरी काम से बाहर निकलेंगे ना, मान लीजिए किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, आपको क्या करना है, घर के मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रखना है। काली मिर्च, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, काली मिर्च रखना है। कितनी रखनी है? 5 काली रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं। काली मिर्च रखकर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जिस जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, इतना करके देख लीजिएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी ये टोटका है कि इसको करने से आप देखेंगे कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आएगी, काम 101% आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की कि आपको 8 काली मिर्च के दाने अपने घर में किस जगह पर रखकर कौन सा उपाय करना है, जिसके बाद धन है वह आपके घर में खींचकर आएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च के जो टोटके हैं यह बहुत ही चमत्कारी होते हैं और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, क्योंकि काली मिर्च का महत्व बहुत ज्यादा होता है ज्योतिष शास्त्र में। अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं ना कि धन आपके घर में आए, धन आपके घर में रुके और धन आपका बहुत ज्यादा बढ़े,
मतलब कभी आपको अपने जीवन में ना धन को लेकर परेशान होना पड़े और ना ही धन की कमी हो, कोई कर्जा सर पे ना हो, और अगर कर्जा हो तो कर्जा आपका जल्दी से जल्दी उतर जाए। तो आपको 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने? 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं और छोटा सा एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए। आप चाहे तो कोई पात्र भी ले सकते हैं, कोई कटोरी वगैरह। अब आपको क्या करना है, 8 काली मिर्च के दाने उसके अंदर रखने हैं, उस दीपक के अंदर, और इनको अपने घर में जला देना है। ठीक है ना? इसको अपने घर में जला देंगे और जलाने के बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। देखिए काली मिर्च के ये जो दाने हैं, इनसे जो धुआं निकलता है तो ये आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है और आपके घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक पक्ष का है ना, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि जो काम आप करेंगे, काम आपका बहुत बहुत तेजी के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और व्यापार में आपको लाभ होता चला जाएगा। नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन आपका हो जाएगा और हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाती है। जो व्यक्ति काली मिर्च का ये एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन कर लेता है, तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन करें। 8 काली के दाने आप अपने घर में जरूर जलाएं। हफ्ते का एक दिन चुन ले इतना उपाय करके, तो देखिएगा आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। धन को लेकर आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, एक तेज पत्ते के ऊपर ये नंबर लिखकर जला देना है। इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो जो लोग कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में धन नहीं मिलता है, हमारा काम नहीं चलता है, हमारे घर को नजर लग गई है, घर के लोगों को नजर लग गई है, उन्हें तो विशेषकर तेज पत्ते का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि तेज पत्ते के जितने भी उपाय होते हैं, यह आपके जीवन से निर्धनता को बहुत तेजी के साथ दूर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, तेज पत्ता आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करता है, बल्कि बहुत तेजी के साथ आपके घर में धन को खींच कर लेकर आता है और आपके जीवन से फिर हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देता है। बहुत बार लाख कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, धन को प्राप्त नहीं कर पाता है और धन की हानि बहुत ज्यादा बहुत सारे घरों में देखने को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा है, कुछ ना कुछ घर में ऐसा होता रहता है कि पैसे की बर्बादी लगी रहती है और धन कहीं से कहीं तक हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और छोटे छोटे तो क्या, हमारी बहुत छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। छोटे बड़े सपने तो दूर, हमारे घर की दैनिक आवश्यकताएं जो हैं, उन्हें भी पूरा करने में बहुत कष्ट और दुख हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा तो व्यक्ति अपने घर में कैसे खर्चा चलाएगा। अब देखिए, कभी कभी तो लोगों को दूसरे लोगों से पैसा तक उधार लेना पड़ जाता है। तो जो लोग बहुत अधिक धन को लेकर परेशान हैं, उन्हें भी तेज पत्ते के उपाय जरूर करने चाहिए। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में यह उपाय बताए हैं और आप अपने जीवन में एक बार इन उपायों को करके देखें, आपके जीवन की भी निर्धनता जरूर दूर होगी, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि इन उपाय को किस दिन करना है। तो किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए। देखिए, घर में अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए, घर में व्यापार को नजर लग जाए, आपकी दुकान को नजर लग जाए, आपके काम को नजर लग जाए, नौकरी को नजर लग जाए, तो अच्छा खासा घर भी बर्बाद हो जाता है। नजर दोष का काम ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे घर जो होते हैं, वह भी निर्धनता में डूब जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान रहने लगता है। जब उसके घर को, उसके पैसे को अगर घर के किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है, तो देखिए, नजर दोष जब तक आप दूर नहीं करेंगे, कुछ भी आप अपने जीवन में कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, आपका कोई भी उपाय काम में नहीं आने वाला है। जो लोग नजर दोष को जानते हैं, जिनको पता है, वह हमेशा इसको दूर करने के लिए उपाय करते रहते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो नजर दोष को जानते नहीं हैं, जिन्हें पता नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि उनके जीवन में दुख क्यों बढ़ रहे हैं, कष्ट क्यों बढ़ रहे हैं,
घर में इतना क्लेश क्यों बढ़ रहा है? तो नजर दो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके जीवन में दुखों को बढ़ाने का काम करता है। नजर दोष और नजर दोष को अगर जल्दी से जल्दी आपको दूर करना है, अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को अगर दूर करना है, तो हमेशा तेज पत्ते के उपाय आप जरूर किया करें। तो देखिए, तेज पत्ता जो कि आपके किचन में ही रखा होगा, यह कोई साधारण नहीं है। यह आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देगा अगर इससे जुड़े उपाय आपने कर लिए। अब देखिए, तेज पत्ता हर रसोई घर में होता ही है और इससे जुड़े उपाय आपको किसी भी दिन करने हैं, तो इससे सरल उपाय आपको मिलेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं जो पहला उपाय है, आपको कैसे करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर 7 तेज पत्ते लेने हैं, यानी जो तेज पत्ता होता है उसमें से कितने पत्ते लेंगे आप गिन, 7, एक भी टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। 1 चम्मच आपको लेना है नमक। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं आ रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहा, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में है जो व्यापारी है, बिजनेस को